हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए यूजुअल फॉर्म टू साइंटिफिक फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म के लिए शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो चलिए आज हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि यूजुअल फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में और साइंटिफिक फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज उसकी शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर डेसिमल है और उसको हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव, जब डेसिमल आगे जाता है तो पावर हो जाती है नेगेटिव, जब पॉइंट आगे जाता है तो पावर हो जाती है नेगेटिव, और जब इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर इस तरह से एरो लगा लिया, और जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर हो जाती है पॉजिटिव पावर। ठीक है, जब पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और जब पॉइंट आगे जाएगा, जब हमें पॉइंट को आगे शिफ्ट करना होगा तो जो पावर होगी, मतलब ये पावर कौन सी, ये 10 की पावर, जो 10 की पावर हम बनाते हैं वो 10 की पावर क्या हो जाएगी, जब हम आगे शिफ्ट करेंगे डेसिमल को तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, और जब हम पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना चाहेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आगे नेगेटिव और पीछे पॉजिटिव। इसी तरह से अगर 10 की पावर अगर पॉजिटिव है और पॉइंट को हमें आगे शिफ्ट करना है, जब 10 की पावर पॉजिटिव होगी और उसे हमें आगे शिफ्ट करना है, जब 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो जब हम आगे शिफ्ट करेंगे, जब हम उसे आगे शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल लगेगा। ठीक है, और इसी तरह से जब 10 की पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल कहां जाएगा, पीछे जाएगा। जब 10 की पावर नेगेटिव होगी, जब 10 की पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल पीछे जाएगा। ठीक है, जब 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट आगे जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेसिकली ये जो हमने कन्वर्ट करे हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ये जो है बेसिकली ये जो हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे डेसिमल पीछे गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, डेसिमल आगे गया तो पावर नेगेटिव हो गई। ठीक है, 10 की पावर। तो ये जो कन्वर्जन है, दिस इज यूजुअल टू द स्टैंडर्ड। ये यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, जो डेसिमल को पावर नेगेटिव करते हैं, जब पावर डेसिमल को हमें पावर में लाना है, पावर बनाना है, 10 की पावर बनानी है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म। इसी तरह से जब पावर नेगेटिव है और जब पावर नेगेटिव है तो डेसिमल कहां जाएगा, पीछे जाएगा। जब पावर नेगेटिव होती है तो डेसिमल पीछे जाता है। तो इस फॉर्म को, इस कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे, हमें पावर को डेसिमल की फॉर्म में लाना है। तो दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक या स्टैंडर्ड साइंटिफिक टू द यूजुअल फॉर्म, टू द यूजुअल फॉर्म। आपको कन्वर्ट करते वक्त सिर्फ इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे कि डेसिमल अगर आगे गया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डेसिमल पीछे गया तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर अगर पॉजिटिव है, 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल आगे जाएगा। 10 की पावर अगर नेगेटिव है तो डेसिमल पीछे जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखते हैं इन चीजों को और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस इन द साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में हमें पावर बनानी पड़ती है, मतलब हमें पावर, मतलब डेसिमल को हमें पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को हमें पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जब हम साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे तो हमें साइंटिफिक फॉर्म में, कल हमने सीखा था कि हमें एक डिजिट के बाद, आफ्टर 1 डिजिट वी हैव टू पुट द डेसिमल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट को
आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इस पॉइंट को आगे, मतलब हमें किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। 3 और 4 के बीच में हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो कितनी प्लेस आगे आ गई, आप देख रहे हो कितनी प्लेस आगे आ रही है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 डेसिमल प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा, हमें डेसिमल को 5 प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो हमें अब क्या मिलेगा, 3.45 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट आगे जा रहा है तो पॉइंट अगर आगे जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और कितनी प्लेस आगे गया है, 5, तो हमें पावर -5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। अब देखिए यहां पर ये नंबर है 662 एंड 4 टाइम्स 0। अब यहां पर हमें डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे तो डेसिमल दे ही नहीं रखा, ये यूजुअल फॉर्म है, ये सभी यूजुअल फॉर्म है। यूजुअल फॉर्म को हमें साइंटिफिक फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि इस नंबर में डेसिमल कहाँ छुपा हुआ है, 62000.0। मतलब अगर कोई भी नंबर अगर है तो उसमें उसके बाद हम 0.0 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर होता है तो उसके बाद हम 0.0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जब आपको नहीं दे रखा तो आपको डेसिमल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब डेसिमल को इसको हमें किस में करना है, साइंटिफिक फॉर्म में करना है। और साइंटिफिक फॉर्म में करना है, इसका मतलब हमें डेसिमल को हटाना है, पावर की फॉर्म बनानी है। तो डेसिमल हमें कहाँ शिफ्ट करना है, हमें 6 और 2 के बीच में शिफ्ट करना है। तो डेसिमल को हम पीछे ले जाना चाहते हैं, डेसिमल को हमें पीछे ले जाना है। तो जब डेसिमल को हम पीछे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इस चार्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएगी। डेसिमल को जब हम पीछे लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो कितने प्लेस हम पीछे गए, काउंट करिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पीछे गया। तो क्या हो जाएगा, 6.2 इंटू 10 टू द पावर +5। आई थिंक आपको ये शॉर्टकट इजी लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। अब दे रखा है डेसिमल, यहां पर हमें डेसिमल को पीछे शिफ्ट करना है, पीछे एक डिजिट के बाद लिखना पड़ता है। तो डेसिमल को हमें कहां पर शिफ्ट करना है, 3 और 7 के बीच में, 3 और 7 के बीच में हमें शिफ्ट करना है। तो डेसिमल कितनी प्लेस पीछे गया, काउंट करिए 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3.72556। ये पूरा नंबर आप लिखेंगे। पीछे गया, कितनी प्लेस पीछे गया, 3 प्लेसेस। तो पीछे जाने पर पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो +3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, ये नंबर भी डेसिमल नंबर नहीं है, 426। ये नंबर भी डेसिमल नंबर नहीं है। तो इसको बना लेते हैं, क्या बनेगा, 426.0। पॉइंट हमें शिफ्ट करना है पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में। तो कितनी प्लेस पीछे गया पॉइंट, कितनी प्लेस पीछे गया पॉइंट, पॉइंट गया 2 प्लेसेस पीछे। ठीक है, 1 2। तो ये हो जाएगा 4.26। 0 भी लिखिए, 0 लिख भी सकते हैं आप या हटा भी सकते हैं। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर +2। पीछे जाने पर पॉइंट, पीछे जाने पर पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, इनको एक बार नोट कर लीजिए, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करने होते हैं, साइंटिफिक फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं।
चलिए इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस में मैंने ये 2 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिनमें कि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, पावर 10 की पावर नेगेटिव है और यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 10 की पावर नेगेटिव है, हम जानते हैं पावर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है और उसे यूजुअल फॉर्म में करना है तो हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा। 10 की पावर अगर नेगेटिव है तो पॉइंट पीछे जाता है। ठीक है, पॉइंट कहाँ जाता है, पीछे जाता है। और 10 की पावर अगर पॉजिटिव दिख रही है, प्लस दिख रही है, तो पॉइंट आगे जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि पॉइंट पीछे जाता है या आगे जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब पावर नेगेटिव है तो पावर अगर नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ जाता है, पीछे जाता है। ठीक है, और कितनी प्लेस पीछे जाएगा, 5 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो हम 5 प्लेसेस पीछे लेके जाएंगे। तो अब ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर पीछे जाएगा। ठीक है, ये नंबर कहाँ जाएगा, पीछे, 5 प्लेसेस। तो 1 प्लेस तो हमको पहले से दे रखी है 2, हमें 4 प्लेसेस और बनानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 देन 2, और यहाँ पर जो 0 बचा हुआ था वो 0 हमने लिख लिया। इस पॉइंट को हमें 5 प्लेस पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो हमने पीछे ले गए, देखिए 2 से हम पीछे ले गए, 1 यहाँ पे था बेसिकली पॉइंट, और पॉइंट हमने पीछे ले शिफ्ट किया। तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट अब कहाँ लग गया, यहाँ पर लग गया, और यहाँ पर खाली है तो हमने 0 लगा दिया। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसमें भी पावर नेगेटिव है तो पॉइंट पीछे जाएगा। कितनी प्लेस पीछे जाएगा, 4 प्लेसेस। ठीक है, 4 लिखा हुआ है तो हम 4 प्लेसेस पीछे शिफ्ट करेंगे। तो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 6.32 था और ये पॉइंट पीछे जाएगा 4 प्लेसेस। तो क्या हो जाएगा, एक प्लेस तो पहले से दे रखी है, 3 प्लेसेस और बनानी पड़ेंगी। तो 1 2 एंड 3। अब आप समझ रहे होंगे, और फिर पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नंबर अब क्या बन गया, 0.000632, और यहां पर हमने 0 लगा दिया। जब यहां पर खाली स्पेस था तो हमने 0 लगा दिया। समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट जब नेगेटिव पावर है तो पॉइंट पीछे जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉजिटिव है, 10 की पावर पॉजिटिव है, तो जब पावर पॉजिटिव होती है तो पॉइंट आगे शिफ्ट होता है। कितनी प्लेस आगे शिफ्ट होगा, 4 प्लेसेस। ठीक है, 4 लिखा हुआ है तो 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये चलिए पहले मैं एक इजी क्वेश्चन ले लेता हूं। इसकी जगह मैंने 10 की पावर 3 एंड 5 क्वेश्चन मैंने भी चेंज कर लिया समझाने के लिए। ठीक है, अभी पावर कैसी है, प्लस में 4 है तो पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। अगर पावर पॉजिटिव होती है तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, ये पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे 4 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 3 और 5 के बीच में। तो अब ये नंबर हो जाएगा 32463.5, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉइंट पीछे आगे शिफ्ट होता है तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं और पावर खत्म हो जाती है। पावर कैसी हो जाती है, पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो आंसर जो आ रहे हैं ये सभी यूजुअल फॉर्म में है। ठीक है, तो पावर हमने आगे शिफ्ट करी, इसके लिए हमने पावर आगे शिफ्ट कर ली। ठीक है, पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। पावर अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि पावर 4 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी डेसिमल नहीं बना हुआ है तो डेसिमल बनाना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर 5। पावर कैसी है, पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आगे अगर शिफ्ट करेंगे तो एक 0 तो हमको दे रखा है, हमें 4 zeros की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 4, भाई ये कैसे हो गया, ये 4.0 था, हमें
4 प्लेसेस आगे बनानी है, ठीक है। 4 और चाहिए हमको, 0, तो 1 2 3 4, तभी तो ये पॉइंट आगे जाएगा, तभी तो 5 प्लेसेस बनेंगी, क्योंकि पावर कैसी है, पावर है +5, 5 स्टेप्स आगे जाने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रब कर दूं तो अब ये नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 के आगे 5 zeros, दिस इज द आंसर। पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 प्लेसेस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी एक प्लेस दे रखी है, एक प्लेस हमको 0 की दे रखी है, हमें 4 प्लेसेस ऑफ 0 और बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने 4 0 और लगाए और पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसको हमने इस तरीके से लिखा या इस तरीके से लिखा तो बात एक ही है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर अगर लिखा होता है, सपोज करिए अगर नंबर लिखा है 32, तो उसका मतलब है 32.0, या 32.0 है तो उसका मतलब क्या है 32। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 0.00036 into 10 to the power, sorry, equals to 3.6 into 10 to the power a। अब देखेंगे यहाँ पर आप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों तरफ कंपैरिजन करना पड़ेगा। इधर ए दे रखा है, ठीक है, इधर साइंटिफिक फॉर्म है, तो हम इधर भी लेफ्ट साइड में भी हमें साइंटिफिक फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बना लेते हैं साइंटिफिक फॉर्म। यूजुअल फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में बनाना है तो डेसिमल को हटाना पड़ेगा। डेसिमल कहाँ जाएगा, डेसिमल साइंटिफिक फॉर्म में अगर करना है तो हमें 2 नंबर्स के बीच में लिखना पड़ेगा। हमें डेसिमल को 2 नंबर्स के बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है, 3 और 6 के बीच में लिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमें आगे शिफ्ट करना है, ठीक है, ये पॉइंट हमें आगे शिफ्ट करना है, तभी तो ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। जब ये साइंटिफिक फॉर्म में होगा और ये भी साइंटिफिक फॉर्म में होगा तब हम कंपैरिजन करेंगे, 10 की पावर्स का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट कितनी प्लेस आगे गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4। पॉइंट आगे गया तो पावर किस में हो गई, माइनस में, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर a। तो अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके हमको a की वैल्यू मिल जाएगी -4। ये आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन दे रखा है 0.0000927 इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर a। इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमें डेसिमल को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमें साइंटिफिक फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर a है और हमें यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म दे रखा है, तो हमें इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा 9 और 2 के बीच में, 9 और 2 के बीचों बीच में, ठीक है। तो कितनी प्लेस आगे गया 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस आगे शिफ्ट करना है। तो अब ये नंबर हो जाएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, 9.27 इंटू 10 टू द पावर a। कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9.27 से 9.27 कट गया, ठीक है। 9.27 से 9.27 कैंसिल हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब कंपैरिजन करें तो इधर दे रखा है हमको 10 टू द पावर -7 और इधर दे रखा है हमें राइट साइड में 10 टू द पावर a। इधर है 10 टू द पावर -7, इधर है 10 टू द पावर a। अगर अब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी -7। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और एक लाइक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।